कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? तो सर अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। अगले पे आएंगे, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में है। वहीं भारत के राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो 60 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान है राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? सर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन आर्टिकल 75 करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? सर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है और यह अनुच्छेद 53 में जिक्र मिलता है, 53 में। अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? सर सी ऑप्शन 93। अगले में आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, जैसे अभी मणिपुर में लगातार चल रहा है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन राज्यों का संवैधानिक तंत्र जब फेल होता है तो 352 के अंतर्गत लगता है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस या मतलब जब कोई विदेशी देश हमारे देश पर आक्रमण करे, हमारा देश किसी देश से युद्धरत हो, उस समय 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगती है। और जब फाइनेंशियल विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए उस स्थिति में लगती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत के ऊपर कभी लगी नहीं है। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि, मैंने कहा था 2 तरीके के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, एक कॉन्टिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड आता है संचित निधि आपके 266 में और कॉन्टिजेंसी 267 में, 267 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की सलाह देता है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, सर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में है। 40 में आप जानते हो कि ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में आपके दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड और 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठनों के बारे में जिक्र मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? जी सर, यह आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है ना, एक राज्यपाल, एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना, हाई कोर्ट, राज्यपाल की जगह हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, आप चाहें तो प्रीवियस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, वो आर्टिकल 214 में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार? सर आर्टिकल 48A इंप्रूवमेंट के बारे में है, जंगल, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें आपका आर्टिकल 48A है, मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में आपके क्या दिया हुआ है? पशु एवं कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये है कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये आर्टिकल 48 में है, ठीक है ना, संगठन ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर करिएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 से। 2 और 3 में लगभग सिमिलर टाइप की बातें, इसलिए दोनों को बड़ा क्लियर मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यह है सर अनुच्छेद 3 में, ठीक है, ये है 3 में। अगले पे आएंगे, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यह किस आर्टिकल में है? सर यह दिया हुआ है आपके आर्टिकल 15 में। अगले पे, अस्पृश्यताकांत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एक ऐसा आर्टिकल जो बच्चा बच्चा तैयारी करने वाला रटा रहता है और हर बार 1 नंबर यह दिलवाता है, अनुच्छेद 17। अगला, उपाधियों का अंत, लेकिन हां 2 तरीके की उपाधि आप विदेशी सरकार से बिना भारत सरकार से पूछे ले सकते हैं, सैन्य संबंधी उपाधि और आपके शिक्षा संबंधी। तो इसका एंड है आपके उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में। अगले पे आएंगे, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बोलने की, सर बोलने की स्वतंत्रता का है अनुच्छेद 19 में। इसमें आपके कई प्रकार की स्वतंत्रता है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सर अनुच्छेद 20 में। अगले पे आएंगे, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये किस मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है अनुच्छेद 23 में।
अगले पे आएंगे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 में संबंधित है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, सर ये दिया हुआ है आर्टिकल 30 में। ठीक है, अगले पे आएंगे, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, मतलब कुल मिला जुला के पूछना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रीट होते हैं सर, आर्टिकल 32। अब कभी कभी क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन दे देता है लंबा चौड़ा और फिर आदमी कंफ्यूज होता है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी हुई है? सर ये दिया हुआ है आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 48A में ये दिया हुआ है।